नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टन वाली मैडम के चैनल पे। कल हमने आपको सिखाया था कि व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं और कैसे बनते हैं क्लास 1 में। आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 2 में हम ऋषि प्रणाली की बुक से अभ्यास 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि क्लास 1 का हम फटाफट से रिवीजन कर लें बिना समय को व्यर्थ किए। उम्मीद है आप सबने क्लास 1 में जो भी मैंने बताया आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से, और प्रैक्टिस की होगी तो आपको अभ्यास 1 ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं की है तो हर एक लाइन जो मैंने आपको वर्णमाला की बताई थी, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग आदि, उसमें आपको हर एक लाइन का कम से कम 10 बार हर एक पेज पे प्रैक्टिस करना है। तब आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला का एक एक वर्ण याद हो जाएगा, एक एक व्यंजन याद हो जाएगा, उसके एक एक साइन याद हो जाएंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास 1 की ओर जल्दी से रिवीजन के लिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्लास 2 की ओर। ठीक है, तो आते हैं हम क्लास 1 पे। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था व्यंजनों की रचना। व्यंजनों की रचना कैसे हुई थी? ज्यामिति की सरल रेखाओं व वक्र रेखाओं के आधार पर। जब ज्यामिति से काम नहीं चला तो वक्र रेखाओं को भी पिटमैन ने यूज़ किया। ठीक है, तो पहले सरल रेखा पे आते हैं। पहले हमने पढ़ा सरल रेखा। तो सरल रेखा पे देखिए क्या है, 180 डिग्री पे हमारा आता है क वर्ग, 60 डिग्री पे आता है हमारा च वर्ग, 90 डिग्री पे आता है हमारा ट वर्ग और 120 डिग्री पे आता है हमारा प वर्ग। अब ये देखिए, आपको मैंने एरो भी बना के दिखाया है। कल मैंने रफली बताया था थोड़ा सा, आज मैंने इसका अच्छे से नोट्स तैयार किया है और जल्दी आपको ये PDF के रूप में प्राप्त भी होने लगेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो का मतलब क्या है? यहाँ पे एरो का मतलब है कि जो भी हम क वर्ग लेंगे वो हमारा कहाँ से, बाएं से दाएं की ओर जाएगा क वर्ग। ठीक है, च हमारा कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये एरो नीचे आ रहा है ना, तो यानी कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, शुरुआत हमारे वर्ण की ऊपर से होगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ट वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा और प वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे इन एरो का मतलब ये है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन सा व्यंजन कहाँ से कैसे आएगा, बाएं से दाएं कौन सा आएगा, ऊपर से नीचे कौन सा आएगा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा वक्र रेखाओं के आधार पर। वक्र रेखाओं के आधार पर देखिए, हमने एक सर्किल लिया था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा पार्ट ये मिला था, ये हमारा एरो इधर की ओर जा रहा है, यानी कि हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा म है। म हमारा कैसे बनेगा, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, फिर आता है हमारा ता कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर, या कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना आता है हमारा बाएं से दाएं की ओर, ऊपर की ओर। ये हमारे से झुका हुआ बनता है, ये हमारा ऊपर उठा हुआ बनता है। ये हमारा त सेम रहता है, ये हमारा ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, ये हमने आपको कल भी बताया था। नेक्स्ट आते हैं, ये भी हमारा वक्र रेखा के आधार पर था, इसको हमने प्लस के साइन से डिवाइड किया था। ठीक, तो हमारा पहला क्या मिलता है, ल मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, र मिलता है, तीसरा क्या मिलता है, स मिलता है और चौथा भी हमारा स मिलता है। कैसे, अब ल में देखिए हमने दोनों साइड से एरो बना रखा है, तो यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर भी बन सकता है ल, और ऊपर से नीचे की ओर भी बन सकता है, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरीके से हमारा ल बनता है। र जो होता है हमारा कैसे आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। स हमारा ऊपर से नीचे आता है और इधर भी हमारा स ऊपर से नीचे आता है। अब ये देखिए, एक बात हमारी जानने वाली है कि जो अक्षर दाएं से बाएं, यहाँ पे बुक में लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वे दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखे जाएं। यानी कि जो भी अक्षर हमारे दाएं से दाएं बाएं दोनों तरफ लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारा ता होता है, ता होता है ना हमारा, दाएं भी लिखा जाता है बाएं भी लिखा जाता है, तो ये हमारा दोनों तरफ लिखे जाते हैं, तो वे दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखे जाएंगे, यानी कि यूज़ होंगे। ये समझ में आया आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक, ये हमने अपना तीनों रिवीजन किया, सरल रेखा और वक्र रेखा। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, देखिए, फिर आगे हमने पढ़ा था वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला में हमने पहला पढ़ा था क वर्ग, जो सरल रेखा पे थी। ये एक रेखा खींचेंगे लाइट सी, फिर से एक हल्की रेखा और उस पर कट करेंगे ख, एक डार्क रेखा ग हो जाएगा, डार्क रेखा पे कट करेंगे तो ये घ हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको लाइट और डार्क में डिफरेंस ना पता चल रहा हो स्क्रीन पे,
इसलिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप जब भी बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब आप पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, मैं पीडीएफ भी दूंगी, उसमें आपको समझ आएगा, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। और लाइट डार्क का कोई खास अंतर नहीं रहता है, लेकिन अभी आपको सीखना है स्टार्टिंग में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेशन में पहुँचेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो लाइट और डार्क का आपको फ़र्क खुद ही नहीं करना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर आता है हमारा च वर्ग। च हमारा कहता है ऊपर से नीचे। देखिए हमने यहाँ भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि क वर्ग हमारा कैसे जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर एरो बनाया है, ठीक। फिर आता है च वर्ग, ऊपर से नीचे की ओर। च और ये छ लाइट कट कर दिया। ज हमारा डार्क होता है, झ डार्क और कट, ठीक है। फिर आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में देखिए ऊपर से नीचे की ओर आती है हमारी रेखा, ये होता है लाइट, और लाइट में कट करेंगे तो ठ। फिर हमारा डार्क लाइन, फिर हमारा ड, और ढ होता है हमारा डार्क में कट। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग हमारा दाएं भी बनता है और बाएं भी बनता है ना, ये बाएं दाएं है, और ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो हमारा ये त लाइट था, लाइट में कट कर दिया हमने सेंटर में, और द हमारा डार्क, ध हमारा डार्क और कट हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा प वर्ग। प में हमारा आता है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर रेखा आती है, तो ये हमारा 120 डिग्री पे आता है। प लाइट, फ लाइट और उसमें कट, ब डार्क, भ डार्क में कट हो गया। फिर आता है हमारा यह यह हमारा कैसे जाता है, ये ऐसे गोल घूम के जाता है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। र हो गया, यह हो गया सॉरी। फिर आता है र। र हमारा ये रेखा में भी बनता है और वक्र में भी बनता है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। ल होता है, ल हमारा ऊपर से नीचे भी बनता है और नीचे से ऊपर भी बनता है, वह हमारा नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, क्या जाना था हमने, नेक्स्ट पढ़ा था हमने स। स देखिए हमारा दाएं भी बनता है बाएं भी बनता है, और ये ऊपर से नीचे आता है। ह हमारा ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी आता है। म हमारा बाएं से दाएं जाता है, न हमारा बाएं से दाएं जाता है, ठीक है। म ऐसे बनता है और न ऐसे बनता है। फिर आता है हमारा ड़, लकड़ी वाला ड़, है ना। जब आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो ड़ पढ़ने में, ढ पढ़ने में और यह पढ़ने में, तो आप हमेशा याद रखिए ये कौन सा है, लकड़ी वाला ड़। लकड़, ड़ आ रहा है ना, जिसको हम ड पढ़ेंगे। ढ ढक्कन, ठीक है। तो और हम डाली भी पढ़ते हैं, एक डाली, देखिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये ड होता है, इसको क्या कहते हैं हम, ड कहते हैं। तो आप डाली याद रखिए, डाल, डाली, डलिया, तो ये ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ड़, ये हमारा नीचे से ऊपर बनता है और ऊपर से नीचे भी बनता है, ठीक है। फिर आता है ढ, नीचे से ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे बनता है। ण माने कुछ नहीं, है ना, तो ये हमारा बाएं से दाएं बनता है। फिर आता है श। हमारा स तो 3 प्रकार के होता है, स श श, है ना। तो ये हमारा स ऐसे बनता है, ऊपर से नीचे तक, नीचे की ओर, हमने आपको यहाँ बताया ही हुआ था। फिर आता है श, इसमें हम कट कर देते हैं, और षटकोण श को हम वाक्य या उच्चारणानुसार याद कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो षटकोण वाला श होता है, इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने बताया है आपको, षटकोण श की जगह हम ख और श से भी काम चलाते, क्योंकि ख और श का जो शब्द चिन्ह है या वर्ण है वो हमारा दिया गया है, लेकिन हमारा षटकोण श का नहीं दिया गया, इसलिए षटकोण श का काम हम ख और सलजम श से चलाते हैं। इस श की जगह हम ख और श यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम वाक्य उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो हमें पता है कि वाक्य में कौन सा श है, तो हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और एक हमारा होता है ड़। आप कहेंगे व्यंजन में ड़ तो आया ही नहीं, ड़ माने कुछ नहीं, होता है ना, पढ़ा होगा बचपन में। तो इसका काम हम किससे चलाते हैं, न से। जब भी हम पढ़ने, जैसे कि हम श को पढ़ने और उच्चारण अनुसार जान लेते हैं, वैसे ही हम ड़ की जगह पे न का यूज़ करते हैं व्यंजन। जैसे हमें लिखना होगा प्रणाम, है ना, प्रणाम, तो प्रणाम, प्रणाम, ठीक। ये हमने यहाँ पे न कौन सा यूज़ किया, ये है तो ये वाला न, पर हम पढ़ इसको ये रहे, क्योंकि हमें पता है, ये भी हम आगे आपको और अच्छे से बताएंगे, अभी हम ऐसे ही रफली एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हम वाक्य या जो भी शब्द होगा उसके अनुसार हम जान लेंगे यहाँ पे कौन सा है। अब हम प्रणाम में प्रणाम तो नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखते ना, प्रणाम ही लिखते, तो हमें पता है कि यहाँ ना यूज़ हुआ है, पर यहाँ पर शब्द कौन सा है, ड है, खैर इसको हम आगे और डिटेल में आपको बताएंगे। हम थे यहाँ पर, है ना, षटकोण श पर, ठीक। फिर आते हैं हम म। दोस्तों हमने बताया था आपको कि 2 तरीके से म भी बनता है,
एक हमारा बाएं से दाएं और दाएं बाएं से मतलब ये जो है हमारा बाएं से दाएं की ओर है। ये जो हमारा ऐसे ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है। अगर हम इसको न, हमारा क्या होता है, ये माँ होता है, ये न होता है। न क्या होता है, न को अगर हम कट कर देते हैं तो ये माँ में पढ़ा जाता है। वैसे ही हमारा न भी दो प्रकार से बनता है, एक ऐसे सिंपल, और जब हम न की जगह पे माँ बनाते हैं और कट कर देते हैं माँ को, तो ये हमारा न हो जाता है। देखिए, माँ बनाया आपने ऐसे, ना बनाया आपने ऐसे, लेकिन माँ की जगह पे आपने गलती से मान लीजिए न बना दिया, या कहीं पे यूज़ करने हुए व्यंजनों को जोड़ने में आगे आपको बताया जाएगा। न को बताया, न को हमने कट कर दिया तो ये क्या पढ़ा जाएगा, माँ पढ़ा जाएगा, और माँ को कट कर दिया तो क्या पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा। फिर आता है र आपका और ड़, दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें कट नहीं है और इसमें कट है बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका ह। हा क्या होता है, हा भी हमारा हा ऐसे बनता है और ढ से ढक्कन ऐसे बनता है, ठीक है। इन दोनों में भी क्या है, दोनों सेम है, बस कट का डिफरेंस है। हा में हमारा कट नहीं लगता, ढ में हमारा कट लगता है। स और श में भी हमारा यही डिफरेंस, इसमें कट नहीं लगता, इसमें कट लगता है। और षटकोण श और ण हमने बताया आपको अच्छे से। अब हम आते हैं कल का रिवीजन। आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। और ये हमारा हो गया रिवीजन क्लास 1 का। अब हम आते हैं क्लास 2 में। क्लास 2 में देखिए हमने क्या रखा है, अभ्यास 1 रखा है आपके लिए, जो हमारा बुक में, ये देखिए जो हमारा बुक में अभ्यास 1 है। अभ्यास 1 में क्या है, आपको ये दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं और यहाँ पे लिखा है हिंदी में अनुवाद करिए। अब आपने अगर वर्णमाला की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से समझा होगा, तो आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। बहुत ईजी है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं अच्छे से तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और आपको धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगेगा, आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। इसको हम कोड लैंग्वेज भी कहते हैं, आप जानते ही होंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं या इस वीडियो से जुड़े हैं तो आपको पता ही, बहुत ही एक अच्छी कोड लैंग्वेज है। अगर आपको मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो स्टेनो सीख रहा है या सीखा हुआ है और आपने भी सीखा हुआ है, आपको उसे कोई लेटर भेजना है और किसी को ना पता चले, ऐसे में भेजना है। अगर आप हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तब तो सबको पता चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, इस लैंग्वेज में लिखेंगे, तो भाई तीसरा आदमी क्या पढ़ पाएगा। और इसमें एक ख़ास बात और होती है कि आप अभी तो सीखते हैं, जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो सबके सेम ही होते हैं चिन्ह, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते हैं आप अपने भी शब्द क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने शब्द चिन्ह बना सकते हैं, अपने वर्ड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने क के लिए ये वाला चिन्ह यूज़ किया है तो आप भी क के लिए यही यूज़ करते हो सकता है आपने कुछ अपना अलग बना रखा हो, है ना, शॉर्ट में, इससे भी शॉर्ट। वैसे इस शॉर्ट का तो नहीं होता, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो आप वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। आप बहुत आसानी से अपनी सीक्रेट बातें कर सकते हैं आपस में, तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और गवर्नमेंट जॉब में तो खैर है ही, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये बात छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिए गए हैं शब्द चिन्ह, मैं आपको बताऊँगी कैसे पहचान करनी। इसमें लाइट और डार्क का थोड़ा फ़र्क है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो शायद अच्छे से, और नहीं भी दिख रहा हो तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से बहुत अच्छे से तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी पूरा एक्सप्लेन करने की कि आपको लाइट और डार्क में फ़र्क समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बुक भी रखी है और मैंने ये भी रखा है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, इसलिए मैं बुक हटा देती हूँ और हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला चिन्ह है हमारा प। इसको हम क्या पढ़ते हैं, प। ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर आया है। दूसरा है हमारा ट। तीसरा है हमारा ज, क्योंकि ये डार्क है और ऊपर से नीचे आया है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा र, ये है ह, ये म, ठीक। आप सबको समझ आ रहा है। जहाँ ना समझ में आए या जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी गलत लग रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा माँ के बाद, यहाँ पे ये क्या है, डार्क है, तो ये हमारा ब हो गया। ये हमारा लाइट है और 90 डिग्री पे, तो हमारा क्या है, ट है। ये हमारा त है और ये भी हमारा त है, ये वाला और ये वाला। हमने बताया था ना, त ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, तो ये हमारा त है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा प है 120 डिग्री पे, ये हमारा ठ है 90 डिग्री पे कट करके, ये हमारा न है। और हमने अभी ही आपको बताया था कि अगर हम माँ को कट कर देते हैं तो ये भी क्या पढ़ जाता है, न पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा ल, नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है, ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है। ये हमारा क्या है, लाइट वक्र है और कट कर दिया तो ये क्या हो गया, ता के बाद क्या आता है, था, तो ये हमारा था हो गया क्योंकि ये कट है। ये हो गया हमारा ह, ये भी हो गया हमारा ह, और ये हमारा प क्योंकि लाइट है। ये हो गया हमारा ख क्योंकि लाइट लाइन पे कट है। ये हमारा क्या है, र, ये ट लाइट, और ये भी लाइट है, लाइट त में और कट कर देते हैं, हमारा क्या हो गया, था। ये है हमारा र, फिर आएगा म, और हमने आपको बताया था कि न में कट लग जाए तो ये क्या पढ़ा जाता है, ये भी पढ़ा जाता है हमारा म। फिर आता है हमारा प, और ये हमारा क्या है, ल। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये क्या है हमारा, ये हमारा म हो गया, ये ला हो गया, ये हमारा ख क्योंकि लाइट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प, और ये ठ, ये डार्क है इसलिए ज। हो सकता है आपको लाइट डार्क में थोड़ा डिफरेंस ना समझ में आ रहा हो, पर आप बुक से देखेंगे या जब भी मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप उससे मैच करेंगे, आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर ही रही हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज के बाद आया हमारा ये क्या है, लाइट फ, है ना, लाइट में कट लग गया 120 डिग्री पे, ये हमारा फ हो गया। उसके बाद ये हमारा द क्योंकि डार्क है। उसके बाद हमारा ये आता है फ क्योंकि लाइट है। ये हमारा, आप सोचेंगे वर्ड रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यास में दिया गया है और इसीलिए रिपीटेड वर्ड दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो, आप कोई भी वर्ड आपका छूटे नहीं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। फिर आता है हमारा ये हो गया ज क्योंकि ये डार्क है, फिर ज है और ये हमारा यहाँ पे डार्क है और कट है तो ये ध हो गया, और ये लाइट है तो ये थ हो गया। फिर आता है हमारा ये द, ये भी हमारा डार्क है। ठीक है, ये है हमारा क्या, हमने बताया था म को कट कर देंगे तो ना पढ़ा जाता है, और ये तो ना है ही, आपको याद हो तो। फिर आता है हमारा ये क, ठीक, ये है हमारा स। उसके बाद आइए ह, र, स, य, ठ, न, य, त, ह, र, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो गया क्या, त, प और क। ठीक, नेक्स्ट ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ख, ये डार्क नहीं है, लाइट है। ठीक है, तो ये हमारा ख, ये हमारा च। एक सेकेंड, मैं बुक में एक बार चेक कर ले रही हूँ क्या है, ये लाइट है डार्क है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, सॉरी। ओके, ये हमारा डार्क है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये डार्क है तो ये हमारा च नहीं है, सॉरी, ज है। ठीक, ज। उसके बाद आता है हमारा ये फ, ये झ क्योंकि ये हमारा डार्क है। ठीक, फिर छ, ये क्या है, ये आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, तो ये हमारा क्या है, ड, लकड़ी, ड है। ठीक है, क्योंकि कट है, र बनाया और इसमें कट लगाए तो लकड़ी वाला ड हो गया। ये क्या है हमारा, ये भी ड है क्योंकि ये हमने ऐसे च बनाया, सॉरी र बनाया और कट कर दिया तो क्या हो गया, ड हो गया। ये क्या है, ढ हो गया, ह बना के कट किया, इसको भी ह बना के कट किया तो ये ढक्कन ढ हो गया। ये क्या हमारा त है, ये भी क्या है त, ये डार्क है तो हमारा द, और ये भी द। ठीक है, इतना समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक, हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने व्यंजनों को पहचानना सीखा। ठीक, पहचानना सीखा और व्यंजन कैसे बनते हैं, कौन से दाएं से बाएं बनता है, बाएं से दाएं बनता है, ऊपर से नीचे बनता है, नीचे से ऊपर बनता है, हमने आज ये सीखा क्लास 2 में, और साथ ही बुक से अभ्यास 1 की प्रैक्टिस भी की, है ना।
आप इसका ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम एक लाइन का 10 बार कम से कम बता रही हूँ मैं। आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे कोताही मत करिएगा, है ना। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से सीखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे और ज़रूर एक कुशल स्टेनोग्राफ़र बनेंगे। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।